दोस्तों ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर कई तरीके के रहस्य पाए जाते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर भी कुछ इस तरीके के रहस्य पाए जाते हैं जिसका पता अभी तक अच्छे साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। आज हम इन्हीं में से एक रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हम बताने वाले हैं भारत में स्थित एक ऐसी गुफा के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में, जिसके बारे में इतने ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और ये गुफा अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। यही वजह है कि इस गुफा में वैज्ञानिक जब गए तो उन्होंने अंदर की तरफ जो नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा अप रहता है। दोस्तों रामायण काल में एक बाली की गुफा थी। जब वैज्ञानिक इसके अंदर घुसे तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और आप भी अब इसके बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जब साइंटिस्ट इस गुफा के अंदर गए तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब वैज्ञानिकों ने इस गुफा के अंदर जांच पड़ताल की तो इस चीज से वैज्ञानिकों को सबूत मिल गया कि सच में ये बाली की गुफा ही है। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। असल में रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब ही थी। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और ये आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर मायावी रावण तक को पस्त कर दिया था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया कि उसकी दुश्मनी अपने भाई से ही हो गई। आपको बता दें कि इसके पीछे कोई और कारण नहीं था बल्कि इसके पीछे यही गुफा है जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक बार मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए उकसाया। बाली ने राक्षस को दौड़ाया और जब राक्षस ने देखा कि उसकी जान अब खतरे में आ गई है तो वो भागता हुआ एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के बाहर सुग्रीव को खड़ा कर दिया और खुद गुफा के अंदर पहुंचा। बाली राक्षस का वध करने के लिए गुफा के अंदर चला गया। असल में वो राक्षस उस गुफा में काफी अंदर जाकर छिप गया था। गुफा भी काफी लंबी थी जिस वजह से बाली को यहाँ साल भर से भी ज्यादा का समय हो गया था। लेकिन बाली अभी तक उस गुफा से बाहर नहीं निकला था। उसने ठान ली थी कि वो राक्षस को ढूंढकर और मारकर ही बाहर निकालेगा। जब सुग्रीव बाहर खड़ा था तब उसको बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा था। इस चीज को देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल पैदा हो रहा था, कहीं इस युद्ध में उसका भाई बाली कहीं मर तो नहीं गया। इसी को देखते हुए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया। दोस्तों इस गुफा का सच कुछ और ही था। यहाँ पर सुग्रीव को जो लग रहा था कि उसके भाई की मौत हो गई है वो गलत था। आपको बता दें कि यहाँ पर बाली को उस राक्षस को ढूंढने में 1 साल का समय लग गया। तो यहाँ पर आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुफा अंदर से कितनी लंबी होगी। 1 साल बाद बाली ने उस राक्षस को ढूंढा और उसका वध कर दिया। उसके बाद जब वो गुफा से बाहर निकलने के लिए गुफा के बाहर की तरफ आया तो उसने देखा कि गुफा के आगे किसी ने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है। इस चीज को देखकर बाली को लगा कि सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। बड़ी मशक्कत के बाद वहां पर बाली ने उस पत्थर को हटाया और अपनी नगरी में वापस पहुंचा। उसके बाद बाली ने सुग्रीव को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़पकर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव वानरों के साथ ऋषि पर्वत पर रहने लगे जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से मार दिया जब बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। क्योंकि भगवान श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में ये द्वेष चल रहा था
कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा है। बस इसीलिए जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब उसी बाली ने जरा नाम के बहेलिये के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विष युक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वो पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। आज के समय में बाली की गुफा कुंज बंदरा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हिप्पी शहर के आसपास के इलाके में मौजूद है। यहाँ के कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों को इस बात की खबर लगी तो उसके बाद वैज्ञानिक इसकी खोज करने के लिए गुफा के अंदर चले गए। लेकिन जब वो गुफा के अंदर जा रहे थे तो उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये गुफा कितनी लंबी हो सकती है। इसी को देखते हुए वो वापस आ गए और फिर दोबारा जाने के लिए अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर गए। इस गुफा की लंबाई का अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं कि जब बाली को राक्षस को ढूंढने में 1 साल का समय लग गया था तो इस चीज का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि ये गुफा कितनी लंबी रही होगी। लेकिन वैज्ञानिक अपने साथ हर जरूरी चीजें लेकर फिर से एक बार अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ पर सिर्फ एक सबूत चाहिए था जिससे उनको भी पता चल सके कि ये बाली की ही गुफा है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर वैज्ञानिक गुफा के अंदर 1-2 दिन तक लगातार ढूंढते रहे कि उनके हाथ कुछ ऐसा लग जाए जिसे आधार बनाकर वो ये साबित कर सके कि ये कोई बाली वाली की गुफा नहीं बल्कि एक आम गुफा है। लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। पर दोस्तों, जब तीसरे दिन की शुरुआत हुई तब उनके हाथ में एक नाखून लगा। इस नाखून को देखते ही इतना तो बताया जा सकता था कि ये कोई आम नाखून नहीं था, ना ही ये किसी इंसान का था और ना ही किसी जानवर का था। वो नाखून बिल्कुल सामान्य से अलग था। इसी को देखते हुए इस नाखून की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे लैब में भेज दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा और उनको जानने की जिज्ञासा अंदर की तरफ और खींचती चली ले गई। जब वो और अंदर की तरफ गए तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी नजरों के सामने दीवार पर एक ऐसा चित्र बना हुआ था, या ये कहे कि उस दीवार पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि उनको पढ़ने में नहीं आ रहा था। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि ये लिखावट काफी पुरानी है, सटीक रूप से बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये लिखावट 5 से 6 हजार साल पुरानी है। और उनको पता चला कि वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरीके की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। वानर के बारे में मिलता है कि इनकी रचना बंदरों से अलग हुआ करती थी और ये इंसानों से थोड़ा बहुत मिलते थे, लेकिन बंदरों की तरह उनकी पूंछ भी होती थी। वो दिखने में एक पहलवान से कम नहीं लगते थे। और जब लैब में इस नाखून का परीक्षण चल रहा था तो इससे पता चल गया था कि ये नाखून किसी इंसान या जानवर का तो बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले इतिहास को देखते हुए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि मायावी राक्षस और बाली के बीच इस गुफा के अंदर जो युद्ध के बारे में जो मान्यताएं हैं वो कोई कहानी नहीं बल्कि सच का इतिहास है। यानी अब वैज्ञानिक भी अंदर ही अंदर मानने लगे थे कि रामायण की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच का इतिहास है। बाकी आज भी सटीक रूप से पुरातत्विक विभाग की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं आई है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि ये गुफा वही बाली की गुफा ही है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।